हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? डज द रिलेशन, हमें एक रिलेशन डिफाइंड है कुछ इस तरह से, y is equal to mod x for all x belonging to R। हमें बताना है कि क्या ये गिवन रिलेशन हमारे पास एक फंक्शन है या नहीं है। फर्दर अगर ये फंक्शन है तो हमें इसका रेंज बताना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं? पहले मॉडुलस फंक्शन समझते हैं। y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x, तो ये कैसे डिफाइन होता है? ये हमें मिलता है x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी डालते हैं तो हमें ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देता है? x, और ये रिटर्न करता है माइनस x इफ x इज लेस देन 0। और अगर हम 0 से छोटी वैल्यू को इसमें इनपुट करते हैं तो ये हमें एज माइनस x रिटर्न करता है। मॉडुलस फंक्शंस हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। इट ऑलवेज गिव्स अस द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन था। अब हमें बताना है कि क्या ये गिवन रिलेशन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। पहले हमने x लिया और y लिया। अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x की जगह अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे हमें x की वही वैल्यू मिलती है। तो 0 से बड़ी वैल्यू हमने 1 डाली तो हमारे पास y क्या आ गया? 1। सिमिलरली अगर हम 2 डालें तो हमारे पास y क्या आ जाएगा? 2 एंड सो ऑन। मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम -1 डालते हैं x की वैल्यू, मतलब 0 से छोटी वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास क्या रिटर्न होता है? y की वैल्यू -x रिटर्न होगी। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू -1 डालते हैं तो y क्या मिलेगा हमें? माइनस ऑफ -1 विच इज +1। तो हमें -1 के लिए क्या मिल गया? 1। सिमिलरली अगर हम -2 डालते हैं, x की वैल्यू -2, तो y क्या मिलेगा हमें? माइनस ऑफ -2 विच इज +2। तो हमें ये मिल गया। सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स के लिए भी हमारे पास यही नंबर्स दिख रहे हैं। तो हमें क्या दिखा कि हर एक x के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए हमारे पास एक यूनिक y हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास हर एक x के लिए कोई यूनिक y मिल रहा है। जैसे कि 0 के लिए हमारे पास 0 मिला, 1 के लिए हमारे पास 1 मिला, इस 1 के लिए हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब हर एक x हमारे पास एक यूनिक y को दे रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि given relation is a function। हमारे पास जो given relation था वो क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। This is a function। अब हमें क्या करना है? Write the range and draw the graph। अब देखो, हमें रेंज लिखना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होती है? y की जो वैल्यू निकल कर आती है हमारी, वो हमारी रेंज कहलाती है। इसका मतलब y की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमारा रेंज क्या आएगा? सबसे पहले तो 0 आएगा इसमें, और ये कहाँ तक जा रही है? अगर हम इसमें रियल नंबर्स है हमारे पास डोमेन, क्योंकि x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, हम कोई भी रियल नंबर इसमें डालें तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? एक्सटेंड होते हुए जाएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्योंकि मॉड हमें हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है,
ये हमें रिटर्न कभी नेगेटिव नहीं करेगा, तो इसका मतलब रेंज हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा रेंज आ गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ के लिए हमने क्या किया, इसको भी रब कर देते हैं। ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई। ये हमारे पास 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 and so on. Similarly 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब देखो, हमने अगर x की वैल्यू 0 डाली तो y की हमें क्या मिल रही है, वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब कि 0 पे हमें 0 ही मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो इस 1 के लिए हमारे पास y की वैल्यू मिली 1। सिमिलरली अगर हम 2 डालें तो हमें मिलेगी 2, 3 डालें तो हमें मिलेगी 3, 4 डालें तो हमें मिलेगी 4। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव नंबर्स पे चलें तो हमने -1 डाला तो हमें वैल्यू क्या मिली, 1। -2 डाला तो वैल्यू क्या मिली, 2। -3 डाला तो वैल्यू क्या मिली, 3। सिमिलरली ऐसे ही हमारा ग्राफ चलता जाएगा। तो अब हमें इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने इसे ज्वाइन करा और हमने इसे ज्वाइन करा, तो ये हमारे पास y = mod x का ग्राफ निकल कर आ गया। अब देखो, हमने हमारा रेंज भी बता दिया और ग्राफ भी बता दिया। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ दिया हो तो भी हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन, हमारा गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, और उसका रेंज भी बता सकते हैं। फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमने ग्राफिकल मेथड्स के अंदर पढ़ा था कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से आराम से बता सकते हैं कि गिवन ग्राफ हमारे पास एक फंक्शन है या नहीं है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये गिवन ग्राफ है, हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू हम इसे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो, हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जो थ्रू आउट द ग्राफ हमारी पास हो रही है। अब ये वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो ग्राफ है वो एक फंक्शन है। तो हमने ग्राफ के थ्रू बता दिया कि ये एक फंक्शन है। अब अगर हमें रेंज की बात करनी है तो ग्राफ अगर हमें दिया है तो ये चीज याद रखो कि y एक्सिस हमें हमारी रेंज देती है। y एक्सिस गिव्स रेंज, मतलब y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं हमारी, वही हमारी रेंज बनती है। यहाँ पर y की जो भी पॉसिबल वैल्यू थी उसी को हमने अपना रेंज बनाया। तो y की वैल्यूज कहाँ प्लॉट होंगी, y एक्सिस पे। इसका मतलब y एक्सिस हमें हमारा रेंज दे रहा होगा। अब देखो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर हम रेंज की बात करें तो हमारा ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और 0 ये ले रहा है अपने अंदर। तो हम इसे कर दिए क्लोज इंटरवल 0, क्योंकि ये 0 वैल्यू ले रहा है। और ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, ये एक्सटेंड होता हुआ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारे पास y एक्सिस की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो हमने ग्राफ को देखकर बता दिया कि हमारा गिवन ग्राफ एक फंक्शन है और उसका रेंज 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैन्युअली सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको ग्राफिकल अप्रोच पर जाना होता है। तो ट्राई करो, आप जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ सीख सकते हो आप उसे ट्राई करो, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है। हम ग्राफ के थ्रू इजीली बता सकते हैं कि इसका डोमेन, रेंज, मतलब ग्राफ फंक्शन की जितनी भी वैरायटीज होती हैं हम ग्राफ के थ्रू इजीली उसको बता सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने रेंज बता दिया और फंक्शन बता दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, द रेंज एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन हमें बताना है। हमें फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 3/x प्लस 1। हमें हमारा फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 3/x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमें क्या बोल रहा है कि जो रेंज है हमारा, रेंज हमारा किसका सबसेट है, b का, और डोमेन हमारा किसका सबसेट है, a का रिस्पेक्टिवली। जहां पर a सेट हमें क्या दिया है, a सेट हमें दे रखा है -1/2, 0, 2/3, 6/7 एंड 1, और सेट b क्या दे रखा है हमें -5, 0, 4 होल 1/2, 5 एंड 5 होल 1/2। अब हमें क्या करना है, इसका रेंज और डोमेन बताना है और फंक्शंस के एलिमेंट्स को एज ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहली चीज, हमारा फंक्शन अगर ये डिफाइंड है, हमारा डोमेन क्या होगा, हमारे पास जो हमारा डोमेन आएगा वो a का कोई सबसेट आएगा, मतलब a के एलिमेंट्स के अंदर से निकलकर हमारे पास हमारा डोमेन आएगा। जरूरी नहीं कि पूरा सेट एक ही आ जाए। हमारे पास फंक्शन ये डिफाइंड है, हम इसका मतलब अगर हमारे पास इस टाइप का कोई नंबर होता है, फंक्शन होता है, तो हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस पर्टिकुलर बॉक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इस गिवन फंक्शन में 3/x है, इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर के लिए हमारे पास x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अपना हम जो डोमेन चूज करेंगे हम उसमें से 0 को निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन में 0 डाल देते हैं तो ये हमारे पास एक नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें हमारे डोमेन को कुछ इस तरह से चूज करना है कि हम उसमें से अपना 0 हटा दें। तो हमारा डोमेन a का सबसेट है, इसका मतलब डोमेन के एलिमेंट्स a में से निकल कर आ रहे होंगे। a में हमारे पास 0 भी गिवन है, तो सबसे पहले तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब जब इसको डिस्कार्ड कर दिया तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स बचे इस सेट में। तो हम पहले f(x) चेक करते हैं -1/2 पे। हमने अपने a सेट का पहला एलिमेंट उठाया -1/2, इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी दिस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/-1 प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो -6 + 1 विच इज इक्वल टू -5। अब देखो, अगर हमने -1/2 डाला x की वैल्यू, तो हमारी y की वैल्यू क्या रिटर्न होकर के आ रही है, -5। तो इसका मतलब -1/2 डालने से हमें -5 मिला। डोमेन हमारा अगर a का सबसेट है तो रेंज हमारा b का कोई सबसेट है, तो हमारा रेंज मतलब जो y की वैल्यू है -5 वो b में है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा फंक्शन का वो क्या बना, x की वैल्यू -1/2 डालने से y की वैल्यू क्या मिली, -5। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑफ आवर फंक्शन कम्स आउट टू बी दिस। हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब 0 हम ले नहीं सकते, तो अब हम थर्ड 2/3 पर अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर f(3) पर चेक करते हैं, तो अगर फंक्शन में हमने अपनी x की वैल्यू 2/3 डाली तो ये क्या हो जाएगा, 3/2/3 प्लस 1। ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 3 = 9/2 प्लस 1। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 9 + 2/2 विच कम्स आउट टू बी 11/2। अब हम इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो 2 5 = 10। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 5 होल 1/2। इसका मतलब
कि 2/3 डालने से हमें हमारी y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 होल 1/2। हमारा जो x होना चाहिए डोमेन वो किसी a का सबसेट होना चाहिए, तो हमारा 2/3 है। और जो हमारा रेंज y की वैल्यू निकल के आई वो b का कोई सबसेट होना चाहिए, विच कम्स आउट टू बी 5 होल 1/2। इसका मतलब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा फंक्शन का वो क्या बना, x की वैल्यू 2/3 लेने से y की वैल्यू हमें मिल गई 5 होल 1/2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, 6/7। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं 6/7 की। तो अगर हम अपने फंक्शन में 6/7 डालते हैं तो ये हो जाएगा 3/6/7 प्लस 1। 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 3 ज़ा 21/6 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 27/6। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं तो 6 4 ज़ा 24, 3/6। अब ये और सिंपल हो सकता है तो हमने इसको किया 4 होल 1/2। 3 से डिवाइड कर देंगे 3/6 को तो 1/2। इसका मतलब हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 होल 1/2। 4 होल 1/2 हमारा सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है और 6/7 हमारा सेट a के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारे फंक्शन का जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बना, हमें 6/7 डालने से हमारे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 होल 1/2। तो ये हमारा एक नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम चलते हैं a के लास्ट एलिमेंट पर जो कि है 1। अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 + 1 विच कम्स आउट टू बी 4। लेकिन 4 हमारा सेट b के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो हम x = 1 नहीं ले सकते। तो हमारे a सेट के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। तो हमारा जो फंक्शन बना उसमें 3 ऑर्डर पेयर्स आए विच इज दिस। तो हमारे पास रेंज जो था b का कोई सबसेट था, तो रेंज हमारे पास क्या निकल कर आया इस फंक्शन का, अगर हम रेंज लिखें तो क्या आया हमारे पास, सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विच इज -5, 5 होल 1/2 और 4 होल 1/2। बी सेट में हमारे पास -5 भी है, 4 होल 1/2 भी है और 5 होल 1/2 भी है। इसका मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम उस फंक्शन का डोमेन देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विच इज -1/2, 2/3 और 6/7, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज डोमेन भी हमारा सबसेट मिला किसका, सेट ए का। तो हमने हमारा रेंज डोमेन बता दिया और अपने फंक्शन के एलिमेंट्स को एज एन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या है, हमें सेट ए दिया है -1, -2, 1 और 2 और फंक्शन हमें डिफाइंड है ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में x, 1/x सच दैट हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। हमें इस फंक्शन के लिए डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपने ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं। तो अगर x की वैल्यू हमारी a में बिलोंग कर रही है और a सेट हमारे पास गिवन है -1, -2, 1 और 2, हमारा ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म का है, x, 1/x का। तो अगर हम अपने x की वैल्यू -1 डालें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा, -1, (1/-1) विच इज इक्वल टू -1, -1। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर निकल कर आया। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू -2 डालें तो हमारे पास क्या आएगा, -2, (1/-2) which is -2, -1/2। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो हमारे पास
पास क्या आएगा, x की वैल्यू 1 डालने से हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1,1/1 विच इज 1,1, और x की वैल्यू 2 डालने से हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 2,1/2। तो हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकल कर आए। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या आया, -1, -1। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया -2, -1/2। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया 1,1, और फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ गया, 2,1/2। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इस गिवन फंक्शन में नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये हमने चेक किया कि ये हमारा एक फंक्शन है, हमें क्या बताना है, इसका डोमेन बताना है। तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपना डोमेन। डोमेन का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, -1, -2, 1 और 2। तो हमारा डोमेन क्या निकल कर आ गया, -1, -2, 1 और 2। और अगर हम रेंज की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच कम्स आउट टू बी -1, -1/2, 1 और 1/2। तो ये हमारा डोमेन और रेंज हो गया इस गिवन फंक्शन के लिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, हमें सेट x दिया है जो कि है 2, 3, एक सेट y दिया है जो कि है 1, 3, 5। हमें पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर देयर फ्रॉम x टू y। अगर हम अपने फंक्शन को x से y पर डिफाइन करें, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम x टू y, तो हमें पूछा है कि इन दो गिवन सेट्स से हमारे पास कितने डिफरेंट फंक्शंस बन सकते हैं। तो अब देखो, अगर हमारे पास एक सेट x है और एक सेट y है, ठीक, इसमें हमारे पास 2 और 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1, 3, 5। ये सेट x है, ये सेट y है। हमारा फंक्शन डिफाइन है x से लेकर के y तक। तो हमारे पास 2 के, अगर हम 2 की बात करें तो 2 के पास 3 चॉइस है, वो किसी से भी जा करके जुड़ सकता है, चाहे 1 से, चाहे 3 से, चाहे 5 से। तो इसका मतलब 2 के पास हमारे कितनी चॉइस आ गई, 3 चॉइसेस। सिमिलरली 3 के पास हमारी कितनी चॉइस है, सेट y के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने की। इसके पास भी 3 चांसेस हैं, वो किसी के साथ भी जाकर के एसोसिएट हो सकता है, या तो 1 से, या तो 3 से, या तो 5 से। तो इस पर्टिकुलर 3 के लिए भी हमारे पास कितने तरीके बने, 3। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास कितने बन गए, 9। इसका मतलब अगर हम इसे एज अ फॉर्मूला जनरेट करें तो सेट B मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ B टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A हमारे पास क्या देता है, नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम A टू B। यहाँ पर हमारे पास अगर x और y है तो हम क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ y टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ x। अब कार्डिनल नंबर y में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 3। कार्डिनल नंबर x में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो हमने लिखा 2। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 9। तो हमारे पास 9 तरह के डिफरेंट फंक्शंस आएंगे जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, x से y तक। अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम x टू y के लिए, और वो हमारा कितना आ गया, 9। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।